क्रिश 4 ऋतिक रोशन की लोकप्रिय सुपर हीरो फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी है, जिसका निर्देशन उनके पिता राकेश रोशन कर रहे हैं। यह फिल्म पहले से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर बनाई जा रही है, जिसमें विज्ञान, एलियन टेक्नोलॉजी और टाइम ट्रैवल जैसे नए एलिमेंट जोड़े गए हैं। इस बार कहानी सिर्फ धरती की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के भविष्य से जुड़ी है। फिल्म में क्रिश एक बार फिर अपनी शक्तियों के साथ लौटता है, लेकिन इस बार उसका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से होता है जो न सिर्फ धरती को बल्कि पूरे समय चक्र को बदलने की ताकत रखता है। रोहित मेहरा की रिसर्च और तकनीकें भी इस कहानी में अहम भूमिका निभाती हैं, जो क्रिश को ब्रह्मांडीय स्तर की शक्तियां हासिल करने में मदद करती हैं। फिल्म में अत्याधुनिक वीएफएक्स, नया सुपर हीरो सूट और एक ग्लोबल खलनायक देखने को मिलेगा। क्रिश 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो जॉनर को एक नई ऊंचाई देने वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक शांतिपूर्ण दुनिया से, जहां कृष्णा उर्फ क्रिश अपनी फैमिली के साथ सामान्य जीवन जी रहा है। लेकिन जल्द ही पृथ्वी के पास एक रहस्यमयी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत मिलता है, जिससे वैज्ञानिक समुदाय घबरा उठता है। इसरो और नासा मिलकर पता लगाते हैं कि यह कोई आम उल्का नहीं, बल्कि किसी और ग्रह से आया एक एलियन डिवाइस है, जो पूरी पृथ्वी के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। जैसे ही इस ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, दुनिया में असामान्य घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लोग गायब होने लगते हैं, समय धीमा और कभी-कभी तेज होने लगता है। इस संकट से लड़ने के लिए क्रिश को दोबारा अपने पुराने अवतार में लौटना पड़ता है। क्रिश को महसूस होता है कि यह युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि ज्ञान और समय से भी लड़ा जाएगा। वह अपने पिता रोहित मेहरा की पुरानी लैब में जाता है, जहां उसे एक क्वांटम मास्क और टाइम शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी का पता चलता है। कहानी में एक शक्तिशाली खलनायक की एंट्री होती है, जो खुद को कलवाकरा कहता है, एक ऐसा जीव जो समय और ब्रह्मांड के नियमों को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। क्रिश और कलवाकरा के बीच महायुद्ध शुरू होता है, जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और समय के भीतर चलता है। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब क्रिश को अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को पहचानना होता है, मानवता की रक्षा करने वाला योद्धा, जो न सिर्फ अपने परिवार और देश बल्कि पूरे युग की रक्षा के लिए खड़ा होता है। फिल्म एक शक्तिशाली संदेश के साथ खत्म होती है। सुपर हीरो वह नहीं जो उड़ता है, बल्कि वह है जो गिरकर फिर उठता है।